नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा की परीक्षा काफ़ी अहम होती है और ऐसे में 50,072 छात्र जो हैं मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को डेट दिया गया था। ऐसे में समाचार पत्रों में, मीडिया में खबरें फैलती हैं कि परीक्षा को आगे के लिए यानी 29 नवंबर के लिए बढ़ा दिया गया है, चूँकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और सबसे बड़ी चूक देखिए कि अभी तक आयोग के नोटिस बोर्ड पर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है, जिससे छात्र जो है काफ़ी परेशान हैं और लगातार अपने शिक्षक से और जो भी समाचार एजेंसियां हैं उनसे वो संपर्क कर रहे हैं कि आखिर इसकी सत्यता क्या है। इन सभी के बीच में हम हैं गुरु रहमान, जो कि दरोगा का को स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उनकी पूरी फैकल्टी है हमारे साथ। और इनका कहना है कि ये भी परेशान है क्योंकि छात्र जो है इनको फ़ोन कर के जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तविक रूप से परीक्षा कैंसिल हुई भी है या नहीं हुई है। सर, क्या कहना है आपका? सर देखिए, आज तो सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता बापू को नमन करता हूँ। जय जवान जय किसान के प्रणेता हम अपने एक बिल्कुल ही श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर चलने वाले दोनों व्यक्तित्व, एक बापू महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस की पूरे भारत वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अदम्य गुरुकुल परिवार की ओर से। एक बात आदेश हमको आज तक समझ में नहीं आई। देखिए, हिंदुस्तान में ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान दैनिक समाचार में, दैनिक जागरण में, प्रभात खबर में, आपको कौन है, दैनिक भास्कर है, उसके बाद आज है, यानी जितना भी पेपर है, इवन कि आप लोग भी चला चुके कि ये परीक्षा 11 अक्टूबर को दरोगा का परीक्षा, गौर से सुनिएगा, हम जोर दे रहे हैं, दरोगा की परीक्षा, जिसके लिए राजेंद्र प्रसाद जी को सुनना पड़ा था कि उनकी दादी बोली कि आए हो राजेंद्र, राष्ट्रपति बन गए, दरोगा ना बन लो। उस दरोगा की परीक्षा की मैं चर्चा कर रहा हूं। और उस दरोगा की परीक्षा से संबंधित इतनी बड़ी न्यूज, जो कि सबसे विश्वसनीय पेपर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, जो आज के डेट में विद्यमान है, उसमें पूरी की पूरी सूचना दे दी जाती है और आयोग के पटल पर इसकी कोई जानकारी नहीं लिखी होती है। और हमारे 50,072 दरोगा छोड़ दीजिए, सिपाही या होमगार्ड, अन्य तरह के परीक्षार्थी बेचैन हैं कि गुरुजी पेपर में गलती तो ना लिख दे लो, समझ ये बबुआ, ये तो पेपर गलती लिख ही ना सके। हम पेपर वाला से भी बात कही नहीं, सब हिंदुस्तान से भी बात किए, दैनिक जागरण से बात किए, प्रभात खबर से बात किए, सबने बोला कि नहीं, तिथि बढ़ गई है, लेकिन आयोग ने अपने पटल पर नहीं दिया है। तो मैं माननीय अध्यक्ष सचिव, जो भी डायरेक्टर हैं बीपीएसएससी, जो परीक्षा को आयोजित करने जा रही है, वह तमाम हम और मुन्ना का सिर्फ 2 मिनट में विस्फोट कर जाएगा। अब बीपी से मर जाएंगे हम लोग। हर मिनट में 5 को फोन, सर न्यूज़ सही है बाकी गलत बा, सर परीक्षा होगी कि नहीं होगी, सर आज से मैंने सोचा था हिंदी पढ़ेंगे, अब हम लोग पागल हैं, काटिएगा मत जाइए, पहले बता दे रहे हैं, ये हमारे बच्चों का प्रश्न है। अब हमको 4-5 जगह से और फोन आया, मैंने कहा कि नहीं, ये आदेश को बुलाओ, आदेश बेटा ईमानदार है और सच को सच के सामने रखता है, तो अब क्या करें। अब हम बोले कि बेवा पेपर गलत नहीं, इसलिए डेट बढ़ गया है। लेकिन तुम लोगों इतना याद रखना कि डेट बढ़ जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि परीक्षा खत्म हो गया है। युद्धवा होगा, युद्ध पेपर के अनुसार युद्ध का डेट बढ़ गया है, तो आयोग साइड पर नहीं दिया है। हम अगर पेपर इतना बड़ा गलती नहीं करेगा, पेपर वाला भी बोल दे रहा है तो, लेकिन आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से, या किसी से भी कृपया करके एक रिक्वेस्ट करें कि हम एचएस बिहार चैनल के माध्यम से, मैं साकेत आपका गुरु भी रह चुका हूँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि ये सूचना अति शीघ्र दे, वरना मेरी और मुन्ना की मृत्यु की बीपी से फ्रस्ट्रेशन, आप कुछ शब्द से कुछ जाने के अतिरिक्त उत्तरदायी हो गए ये आयोग, क्योंकि 50,072 और सिपाही और होमगार्ड की जिंदगी की सवाल है। आज जब समय वजूद का होता है मेरे दोस्त, तो बच्चे पागल हो जाते हैं। हम सारा बच्चा को लेकर रोड पर उतर जाएंगे अगर परीक्षा अब 11 अक्टूबर को हो जाएगा तो, क्योंकि लड़का कन्फ्यूज आ गया साला। हम नहीं, भारत से बाहर बोल रहे हैं, हम बिहार से बाहर थे, हम मुन्ना भाई दही खा लिए। मुन्ना भाई तो बोले कि हमारा फीवर लग रहा है, कोरोना हो गया है, हमारा खसखसाने लगा है, हमको कोरोना हो गया है। लेकिन हम वहाँ से भी कल लाइव होकर बोले कि डेट बढ़ गया था पेपर के हिसाब से। तो अगर डेट बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आयोग
आयोग जितना जल्दी हो सके बच्चों की संपूर्ण कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसकी सूचना अपने सूचना पट पर साट दे। उसके लिए हम तमाम बच्चों के समय आज जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है कि प्रणेता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान के प्रणेता लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर आयोग से कह रहे हैं कि आप कुछ सूचना तो पेपरे के माध्यम से सूचना दिवा दीजिए कि भाई वाह ये चूँकि आज गांधी जयंती है इसलिए ऑफिस बंद है, इसलिए ये हम कल साट देंगे, कहे कि हम अभी आराम की मुद्रा में हैं। अब सरकारी प्राइवेट में तो समझ ही रहे हैं कि प्राइवेट की क्या पोजीशन होता है, इनका तबीयत खराब है। सुबोध मिश्रा, आप मानते हैं कि सर आयोग जो है काफ़ी लापरवाह हो गया है? अगर डेट आता है तो वो अभी सूचना पट पे नहीं आता है, मीडिया में चला आता है, और जब जानते हुए कि बिहार में आचार संहिता लग रहा है ऐसे में डेट दे रहे हैं वो, तो सर इस क्या कहना है? ये इट्स नॉट मैटर डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। दरोगा और सिपाही की नियुक्ति आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है, और अभी 1 लाख व्यक्ति पर ऐसा सुने में आया, 1 लाख व्यक्ति पर एगो पुलिस बल है, तो पता नहीं कितना पर है, लेकिन उतना एकदम जान नहीं कि पुलिस कम है, क्योंकि इतना हम पैदा किए हैं तो उसे देख रहे हैं कि उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप 45 आदमी पर एक पुलिस बल को नियुक्त कीजिए, तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ये परीक्षा की तिथि घोषित थी 2440 का, तो मेंस पीटी का रिजल्ट भी निकल गया है और 2213 का फॉर्म भी भरा चुका है। तो ये परीक्षा तो आयोग हंस के रोके गा के सरकार आयोग क्या सरकार हंस के गोके रागे सिपाही या दरोगा की बहाली अभी निकट 10 वर्षों तक नहीं रुकने वाली है। सरकारी व्यवस्था लापरवाह है। Why you are taking the name of आयोग ओनली? यहां बच्चों की वजूद को बच्चों की चंद भीख में दी गई नौकरी समझते हैं वो लोग, जबकि उनको नहीं पता है कि ये बच्चे किस किस अवस्था से गुजर के इस कोरोना काल में पढ़ रहे हैं। अब पागल जैसा पढ़ रहे हैं, बच्चों के वजूद की चिंता नहीं है। इसीलिए मैं आपके चैनल से बार बार चिल्लाता हूं, काट दिएगा मत जी प्लीज। बार बार मैं चिल्लाता हूं कि पार्टी छोड़ो, जाति छोड़ो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियाँ टिया, ओल्ड ढोल गोल सब करो और सब युवा बनो। दिग्भ्रमित हो रहे हो, इसलिए दिग्भ्रमित कर आयोग। तुम सुधर गए तो 10 बजे ऑफिस खुलने का टाइम है, तो 9:50 में ऑफिस में खड़ा है और अधिकारी गण बैठे हुए, पब्लिक जा रहा है और सामने कर रहा है। युवा को सुधरने की जरूरत है। तो स्पष्ट बात यह है कि मैं आप लोग से स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, HS बिहार और ये चैनल के जितने माध्यम से मैंने प्रतिष्ठित लोगों से पूछा तो सब लोगों ने बोला कि गलत हो ही नहीं सकता है। ये बात है, आयोग से बात करके किया है। तो आयोग ने अभी तक नहीं चिपकाया है। अगर आयोग की लापरवाही है तो वह पूरी तरह से अपने आप इसको तुरंत छपवा दे। छुट्टी है, छपवा देगा तो हम लोग लव यू आयोग बोलेंगे कि छुट्टी के दिन भी चेयरमैन और इसके और सचिव छपवा दिए, कितना बड़ा बात है, रिटार्ट छपवा दिए, तो वो सटवा दें, लड़का शांति हो जाए। मेरा मानना यही है बेटा कि डेट अगर बढ़ भी गई है तो भी इतना बात याद रखना कि 2004 की वैकेंसी का मैं नायक हुआ, 2014, 2017 और 2019, 2446 और 2213 का मैं मालिक हूँ। मैंने कहा है कि पैसा हो तो दो, मत हो तो मत बाद में देना, एकदम नहीं हो तो नौकरी के बाद देना, और एकदम में कुकर्मी में तो लेके भाग जाइए, लेकिन पढ़। और मैंने अपना इतिहास के क्लास टेस्ट को पूरी तरह से लाइव रखा, 1 रुपया भी नहीं। यूट्यूब वाला जो दे दूसरी बात, लाइव रखा, पैसा नहीं। डायरेक्टर बोले कि रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग इज नॉट फिट फॉर मी, मैं फिट नहीं हो रहा हूँ, बेचना होगा कि रामायण हम बेच रहे हैं। मैंने नहीं किया। सब लड़का को फ्री है, हिस्ट्री क्लास फ्री है, रामायण MCB सर्विस यूट्यूब चैनल फ्री, खाली सब्सक्राइब करें, पैसा नहीं लगता है, फ्री। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा जब तिथि बढ़ी है, प्रतियोगिता टफ हुई है और युद्ध होगा तब लड़ेंगे, तब जीतेंगे, उसे मैं योद्धा नहीं मानता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बेटा तुम 29 नवंबर और 5 दिसंबर को ये मत समझो कि परीक्षा 2 महीना टल गया। सोचो कि तुम्हारी प्रयास, मेहनत, प्रतियोगिता बढ़ गई। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत तेज लड़के परीक्षा की तिथि बढ़ने के नाम पर रिलैक्स हो जाते हैं। अब मगरुआ ढंगरुआ कि हजारों की संख्या में दरोगा मैंने बनते देखा है, जो नहीं बनता
ये डेट बढ़ने के कारण 2004 से 2008 में बढ़ गया। इसलिए रुकना मत, थकना मत। और ये आयोग अब तुमको अपने अंदर बजरंग बली की तलाश स्वयं करनी है यार। आयोग साटे या ना साटे, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर और जितना मीडिया समझ रहे हो, मीडिया वाला इस तरह के सेंसिटिव न्यूज को बिना संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित किए हुए छाप देगा। राकेशवा पूर्णिमा के साथ भाग्य वो बात है, बिल्कुल नहीं। ये 50,000 72 छात्रों के साथ लाखों और सिपाही और उस बचपन के जिंदगी के सवाल है यार। इस इतना प्रतिष्ठित पेपर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, और वो न्यूज उसने दिया। आप खुद चैनल चला रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हें हर पल, हर दिन तुम्हें 11 अक्टूबर मान के चलना चाहिए। वह 29 नवंबर हो या 5 दिसंबर, उससे फर्क नहीं। तुम्हें मान के चलना है कि तुम्हारा परीक्षा अगले सप्ताह में है। और जब तक तुम मान कर यह पढ़ते रहे कि तुम्हारा परीक्षा अगले सप्ताह है, तो मैं आज लिख देते हैं, आज तक जिसको लिखे हैं, कोरोना नहीं हमको घबराइए मत, आज तक जिसको लिखे हैं कि एसआई फलाना, डीएसपी फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, मगर वह सिपाही बन जाएगा, आज तक लिखे हैं। माँ सरस्वती, बजरंग बली, हर हर महादेव, रब्बुल आलमीन ने उस बात को स्वीकार किया है और वो बच्चे सफल हुए हैं। तो अगर बच्चे केवल यह मान के चलें कि अगला सप्ताह परीक्षा है और हमारी पढ़ाई रोकना नहीं है, क्योंकि सिस्टम चाहे जब जागे, हम जागे हुए हैं। बस एचएस बिहार चैनल से मेरा यही अनुरोध है कि इस बात को काटिएगा मत। कम लाइक मिले तो कोई दूसरी बात है, बच्चों की ज़िंदगी की बात है, इसको प्रसारित कर दीजिएगा। और तुम लगे रहो बच्चों, भाग मगरू भाग, ना जिंदगी मिलता हो दोबारा, ना मौका मिलता हो दोबारा। पुनर्जन्म की कथा बिरदाना उपनिषद के देन हो, है ना। वास्तविक जीवन यही है कि ना जिंदगी मिलता है, ना मौका मिलता है। इसलिए भाग मगरू भाग, भाग मगरू भाग। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि 11 किताब में भी मेरी पब्लिश हो रही है। 22 आपको अक्टूबर को मोरिया होटल में एक पब्लिशर्स के करा रहे हैं, उसमें खाना पीना है। और वैसी परिस्थिति में आप भी सादर आमंत्रित हैं, आपको आमंत्रण पत्र भी भेजेंगे। और ऐसी किताबें हैं कि हर चीज़ मैंने लिखा है, लेकिन वो किताबें ये है कि अपने फेल होने के आधार पर महत्वपूर्ण चीज़ सब चोरी कर उसके संकलनकर्ता के रूप में हमने उसको लिखा। और वो आ रही है और हर बच्चों के पास पहुंचेगी। सब पढ़ेगा तब बढ़ेगा भारत, जागेगा युवा, सुधरेगा व्यवस्था। व्यवस्था से के बाहर रह के गाली बकने से अच्छा है सिस्टम में घुसें। और सिस्टम में घुसने के लिए ज़रूरी है कि हर अगला सप्ताह उनको परीक्षा का डेट मान के चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आपका एचएस बिहार, भारत माता की। तो ये थे रहमान सर, और इन्होंने गुजारिश की है कि आयोग जो है इस पर ध्यान दे। अगर खबर सही है तो उसकी जानकारी जो अपने वेबसाइट पर दें। अगर गलत है, अगर ये खबर जो है कि इसमें कोई संदेह है, तो उसका भी स्पष्टीकरण उन्हें पेपर में या अन्य मीडिया जो चैनल हैं उन पर देना चाहिए आयोग को। क्योंकि छात्र जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। 2 अक्टूबर है और नियत परीक्षा का डेट जो है 11 अक्टूबर दिया हुआ है, और उसके जो आयोग की जो नोटिस बोर्ड पर उस पर कोई जानकारी आगे नहीं दी हुई है। तो ये थी गुरु रहमान सर की अपील। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।